नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो मैं विषय ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ चंद्रमा से बनने वाले सारे के सारे योग। देखिए, चंद्रमा से बनने वाले जितने भी योग हैं, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हम लोग ये देख सकें कि वर्तमान में जो पराशर ज्योतिष है और वर्तमान में जो नाड़ी ज्योतिष चल रहा है, इन दोनों में कितनी समानताएं हैं। जितने भी योग हमारे यहाँ पर चंद्रमा से बनने वाले योग हैं, जो कि हमारे बृहत जातकम के अंदर दिए गए हैं, बीपीएचएस के अंदर दिए गए हैं, और उन्हीं योगों का जो उपयोग है वृहद रूप से बड़े रूप के अंदर जाकर के वो नाड़ी ज्योतिष के अंदर लिया गया। तो इसी कड़ी के अंदर हमारा एक तरीके से हम आप मान करके चलें कि नाड़ी ज्योतिष का जो बेसिक है वो यहीं से इसका प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा योग बनेगा आज का, जो हम लोग योग लेने वाले हैं, वो योग लेने वाले हैं हम अधियोगा। तो देखिए, अधियोग जो है बेसिकली ये बृहत जातकम के अंदर दिया गया है। श्लोका भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कहा यह गया है कि चंद्रमा से यदि छठे भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में यदि कोई शुभ ग्रह हैं, बुध, गुरु और शुक्र, तो व्यक्ति जो विशेष है, व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर उसको उन्नति मिलेगी, सुख मिलेगा, शत्रुओं से वो व्यक्ति रहित रहेगा, दीर्घायु होगा, निर्भय जीवन वो जिए। बहुत अटपटा लगता है कि छठे भाव के अंदर जाकर के शुभ ग्रह हो तो उसका किस प्रकार से फलित होगा। अगर हम लोग इसको आसान भाषा में अगर समझा जाए तो चंद्रमा से जो छठा भाव है वो आपके वैसे भी छठा भाव जो है रोग ऋण रिपु का है। सप्तम स्थान जो है हम लोग मान करके चलते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जो कि आपके प्रतिद्वंदी हैं, डायरेक्टली आप जिनसे डीलिंग करते हैं। और अष्टम स्थान आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस का है, परिवर्तन का है और अचानक जीवन में घटने वाली घटनाओं का है। तो अगर आसान रूप से समझा जाए तो चंद्रमा से छठे भाव, सातवें भाव और आठवें भाव के अंदर यदि शुभ ग्रह हैं, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का पहली चीज की रोग ऋण रिपु जो है वहां से व्यक्ति बच करके रहेगा, वहां पर सॉफ्टनेस रहेगी क्योंकि वहां शुभ ग्रह बैठा हो। सप्तम स्थान में यदि शुभ ग्रह है तो इसका मतलब आपका जो जिनसे आप प्रतिद्वंदिता है, तो आपके सामने वाले जो व्यक्ति आपसे मिल रहे हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अष्टम स्थान के अंदर यह है कि यदि जीवन के अंदर कोई अचानक घटनाएं घटित होती हैं या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके जीवन के अंदर वो आपके पॉजिटिव वे के अंदर हो। इसी कड़ी के अंदर ये बताया गया है कि साहब यदि मान लीजिए कि आपके चंद्रमा से छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव के अंदर यदि तीनों के दिनों पाप ग्रह आ जाए, मान लीजिए मंगल, शनि, सूर्य, तो ये आपके लिए अशुभत्व वाला हो जाएगा। ये आपके जीवन के अंदर अशुभ चीजें प्रदान करेगा। मतलब ये है कि जीवन में परिवर्तन हो गए या आपकी जो शत्रुताएं हैं ये आपकी ज्यादा बढ़ जाए। प्रकार इसके अंदर बताया गया है कि कई प्रकार के बन सकते हैं। अगर मान लीजिए शुभ ग्रह हो सकता है कि चंद्रमा से छठे में शुभ ग्रह सारे आ जाए, हो सकता है सातवें में आ जाए, हो सकता है आठवें में आ जाए, हो सकता है कि छठे के अंदर दो ग्रह आ जाए, हो सकता है आठवें के अंदर आपका एक ग्रह आ जाए, हो सकता है दो ग्रह आपके सातवें भाव में हो, एक ग्रह आपका छठे भाव के अंदर हो। तो कुल मिलाकर के है कि चंद्रमा से छठा, सातवां और आठवां यदि शुभ ग्रह स्थिति बनती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं इसमें आपको। जैसे ये चार्ट है, ये हमारे सामने बिल गेट्स का चार्ट है। तो जो हमारा सूत्र है वो ये कहता है कि साहब चंद्रमा से छठे भाव में गुरु, बुध और ये आपके शुक्र हो छठे, सातवें, आठवें के अंदर, तो ये आपके लिए शुभत्व लेकर के आता है। जीवन में शुभ घटनाएं घटित होंगी, शत्रु नहीं होंगे, रोग रहित रहेगा व्यक्ति, आयुष्य के अंदर वृद्धि होगी, लाइक वैसा। ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं कि ऐसा क्यों है, इससे और क्या क्या प्रभाव यहाँ पर व्यक्ति के पड़ते हैं। देखिए, एक योग और बताया गया है यहाँ पर कि चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं और चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो आपका अनफा योग और सुनफा योग बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि एक तरफ हमें बताया गया है कि जो शुभ ग्रह हैं वो आपके यहां होने चाहिए, यहां होने चाहिए और यहां होने चाहिए। दूसरा जो हमारा योग वो बताते हैं कि साहब प्लेनेट चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर यदि हो तो आपका जो अनफा योग बनेंगे, और अगर उसके दूसरे भाव में कोई प्लैनेट्स हैं तो वो आपका सुनफा योग बनेगा। शुभ ग्रह होंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग फल बताए गए हैं।
तो ऐसा क्यों है? अब देखिए, एक दृष्टि का और योग होता है। पराशर के अंदर हम लोग जो है 100% दृष्टि मानते हैं, और खाली जुपिटर का 5वें भाव का 9वें भाव का दृष्टि मानते हैं, आपका मंगल का जो है 4थे भाव का 8वें भाव का दृष्टि मानते हैं। लेकिन बीपीएचएस के अंदर ही यदि दृष्टियों की बात करूं तो हर ग्रह की दृष्टि बताई गई है, एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि। तो अगर हम लोग उनकी बात माने तो वो ये कहते हैं कि साहब आपके कोई भी ग्रह अपने से 5वें भाव और 9वें भाव के ऊपर आपकी दृष्टि रखता है, जिसका जो ताकत है वो 50% है। ये हमारा पराशरवे कहता है। मतलब ये हुआ, ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि साहब जुपिटर का तो 100% दृष्टि है, लेकिन अन्य कोई भी ग्रह जो है जुपिटर के अलावा, वो अपने से 5वें और अपने से 9वें भाव पर अपनी दृष्टि देते हैं, जो कि द्विपाद दृष्टि मानी जाती है। हम लोग यूज में नहीं ले रहे आजकल इसको, जबकि बुक्स में हमारा लिखा गया है। अब यहां पर जो हम लोग बोलते हैं नाड़ी ज्योतिष का, इसी विधि को नाड़ी ज्योतिष ने बहुत अच्छे तरीके से इसको अब प्रभाव में लिया है, अपने कार्य में लिया है। तो नाड़ी ज्योतिष में आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि सब ट्राइनल एस्पेक्ट लो आप। तो ट्राइनल एस्पेक्ट बेसिकली आपका यही हो गया कि कोई भी ग्रह से आपका 5वां भाव और उसका 9वां भाव, वहां पर उसकी पूर्ण रूप से दृष्टि, दृष्टि है पूर्ण रूप से नहीं, उसमें 70% दृष्टि नाड़ी के अनुसार मानी जाती है, 70% इफेक्ट वहां पर वो जो प्लेनेट है वो देता है। तो हम लोगों के सामने एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, अगर हम लोग ध्यान से देखें इन्हीं योगों के द्वारा। पहली चीज जो क्लियर होती है वो ये हो गई हम लोगों की कि ग्रह से 6, 7, 8 के अंदर शुभ ग्रह हो। अब यदि मान लीजिए कि किसी भी ग्रह से या चंद्रमा से शुभ ग्रह 6, 7, 8 में, तो उसका प्रभाव क्या? तो देखिए यहां पर अगर आप ढंग से देखें तो गुरु का प्रभाव चंद्रमा से 12वें भाव पे है, गुरु का प्रभाव चंद्रमा से दूसरे भाव पे है। तो इसका मतलब यह है कि एक यात्रा अगर माने हम लोग चंद्रमा को, कि चंद्रमा एक यात्रा कर रहा है, तो यात्रा कहां से करके आएगा? तो वो पीछे वाले भावों से आगे आया है घूम करके, और आगे वाले भावों में उसको जाना है। तो इसका मतलब यह है कि गुरु की जो दृष्टि है, चाहे वो चंद्रमा से पीछे वाली दृष्टि पीछे हो गई और उसके आगे भी चंद्रमा के आगे गुरु का प्रभाव हो गया, तो ये आपके लिए शुभ स्थिति बन गई। अब यहाँ पर अगर हम लोग कहें कि यहाँ पर बुध जो है वो भी चंद्रमा को दृष्ट कर रहा है, तो वो भी इसको बल प्रदान कर रहा है। उसके बाद में जो शुक्र है वो भी चंद्रमा के 12वें भाव में भी प्रभाव दे रहा है, और चंद्रमा के दूसरे भाव पर भी शुक्र का प्रभाव आ रहा है। मतलब ये हुआ कि गुरु शुक्र इन दोनों का जो प्रभाव है 6ठे भाव और 8वें भाव पर ही नहीं है, चंद्रमा से 12वें भाव पे भी है और चंद्रमा से दूसरे भाव पे भी है। और बुध जो है वो डायरेक्टली इसको एस्पेक्ट कर रहा है 100% दृष्टि से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस व्यक्ति की जो जो ये बिल गेट्स का चार्ट है, तो इनका जो चंद्रमा है उसकी यात्रा बहुत सुखद है। व्यक्ति के जीवन के अंदर लग्जरीज प्राप्त होनी है, शत्रु रहित इनका जीवन चलने वाला है, रोग रहित इनका जीवन चलने वाला है, परिवर्तन जीवन में आएंगे तो वो सुखद रूप से। अब यहाँ पर हमने केवल चंद्रमा का देखा और हम लोगों की बुक में केवल चंद्रमा के योग यहाँ पर लिखे गए हैं। इसी तरीके से हम लोगों के लिए नाड़ी ज्योतिष के अंदर बेसिकली कहा गया है कि आप यही चीजें जो हैं आप हर ग्रह को लेकर के देख सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने ग्रह के जो मुख्य रूप से कारकत्व है उनको लेकर के हम लोगों को चलना है। अगर हम लोग नाड़ी ज्योतिष की बात करें तो ये नाड़ी ज्योतिष कहता है कि साहब चंद्रमा आपका मन है, ठीक है कि आपका मन है, आपकी मन स्थिति आपकी मजबूत होगी, लेकिन ये आपकी माँ की स्थिति भी दर्शाता है। ठीक यदि मान लीजिए कि मुझे किसी का जीव के लिए देखना है, नेटिव स्वयं के लिए देखना है, तो जुपिटर जो है, जो गुरु है, वो आपका जीव कारक ग्रह है। तो जब मैं गुरु की यात्रा देखूंगा तो गुरु से भी मुझे यही चीजें देखनी कि गुरु के 12वें भाव में कौन सा प्लेनेट है, गुरु के दूसरे भाव में कौन सा प्लेनेट है, गुरु के 6ठे भाव में कौन सा प्लेनेट है, 8वें में कौन सा है, 7वें में कौन सा है। मतलब यह है कि जुपिटर जो जीव है, जो नेटिव खुद है नाड़ी ज्योतिष के अनुसार, यदि उसका जीवन देखना है तो हम लोग गुरु को देखेंगे। अगर मान लीजिए कि ये स्थिति जो है सूर्य के साथ में बनती है किसी की, कि सूर्य के आगे और पीछे शुभ ग्रह हैं, जिसको हम लोग शुभ कर्तरी योग भी बोलते हैं,
या छठे में या आठवें भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर जो है पिता की स्थिति जो है अच्छी रहेगी और पिता का जीवन यात्रा जो है बहुत उत्कृष्ट रहेगी। तो जिस भी रिलेटिव के लिए देखना, मान लीजिए शनि को देखना है हम लोगों को, तो नाड़ी ज्योतिष हम लोगों का कहता है कि साहब शनि आपका प्रोफेशनल है या आपका प्रोफेशन का कारक ग्रह है। तो किसी की भी प्रोफेशनल लाइफ अगर आपको देखनी है तो वही आपको यहाँ पर देखना है कि शनि को आप लगन बनाइए और शनि के 12वें भाव को देखिए, शनि के दूसरे भाव को देखिए, छठे भाव को देखिए, 8वें भाव को देखिए। तो ये एक चीज तो ये हो, आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। अब एक बिंदु और आता है यहाँ पर। अब ये कहते हैं कि चंद्रमा से दशम भाव के अंदर यदि कोई भी शुभ ग्रह आए तो व्यक्ति के जीवन में उसको लग्जरीज प्राप्त होगी, उत्तम स्थिति प्राप्त होगी, मिनिस्टर काइंड ऑफ उसका स्टेटस बनेगा। मतलब चंद्रमा से दशम भाव में आपका गुरु हो, शुक्र हो, आपका बुध हो, वो तीनों ग्रह आपके अच्छे माने गए हैं, तो उसको बोला जाता अमला योग। अब इसका महत्व देखें आप, क्या है इसका महत्व। जैसे एक ये वाली कुंडली देखिएगा आप, ये अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। अब यहां पर जो योग बनता है, चंद्रमा से दशम भाव का योग बन गया। ओके फाइन। अब हमारा सूत्र ये कह रहा है कि चंद्रमा से दशम भाव में कोई भी शुभ ग्रह होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा? पहली चीज तो ये हो गया कि चंद्रमा से दशम भाव, चंद्रमा मन का कारक है और जो दशम भाव है बेसिकली आपके प्रोफेशन का कारक है। इसका मतलब ये है कि आपके जो कर्म है, आपका मन जो है वो स्ट्रांग है, मजबूत है, और किसी न किसी कार्य के प्रति आपका जो एक मानसिक तौर पे आप मजबूती से अपना कार्य आप कर सकते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो अब चंद्रमा के दशम भाव में यदि ग्रह बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है इनके, तो इसका त्रिकोण बनाइए कि इसका प्रभाव कहां कहां पर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा से दशम भाव में ग्रह होने के कारण, दशम भाव में ग्रह होने के कारण उसका जो शुभ प्रभाव है वो चंद्रमा से दूसरे भाव पे भी आ गया और वो उसके छठे भाव से भी आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि चंद्रमा की जो यात्रा है उसके लिए आगे जो है शुभ प्रभाव मिल रहा है, और उसके छठे भाव के अंदर जो शत्रु है या जो रोग है या जो ऋण है वहां पर भी आपके जो है शुभ प्रभाव आ गया। तो मीन्स जो शत्रु बाधाएं हैं वो आपकी कम हो जाएंगी, फैमिली का सुख आपका बढ़ जाएगा, और जो चंद्रमा मानसिक जो स्थिति आपकी वो आगे चलती रहेगी। ठीक ऐसे ही एक योग बताया जाता है कि चंद्रमा से केंद्र में चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठा हो, मान लीजिए जुपिटर बैठा हुआ है। तो जुपिटर अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि जुपिटर यहां नहीं होकर के गुरु यहां पर बैठे होते हैं इनके, तो क्या होता? तो वही चीज यहां पर होती कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव के अंदर आपका, इसको हम लोग त्रिकोण वाला बना लेते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि अष्टम स्थान जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है वहां पर आपके सुखद होते हैं, आपका 12वां भाव खर्च चुका है तो वहां पर आपको सुख प्राप्त होता है, और चतुर्थ भाव आपके सुख हो गए वहां पर आपको सुख प्राप्त होता है। अब इसको हम लोग नाड़ी के ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये पास्ट लाइफ को इंगित करता है कि जब आपका चंद्रमा आपका आया है तो कहां से घूम करके आया है। अगर 12वें भाव में आपकी कोई शुभत्व है चंद्रमा से 12वें भाव में, इसका मतलब यह है कि चंद्रमा की स्थिति जो है मजबूत है, जो पारिवारिक स्थिति है वो मजबूत है, ट्रांसफॉर्मेशंस कम होंगे। मतलब यह है कि उसके जीवन के अंदर यदि कोई परिवर्तन व्यक्ति को मिले हैं तो वो परिवर्तन सुखद रूप से हुए हैं, वो परेशान करने वाले परिवर्तन नहीं हुए। अब इसको, इसी सूत्र को नाड़ी ज्योतिष ने सब ग्रहों के ऊपर लगा रखा है। यहां पर अगर माँ को देखना है तो चंद्रमा से दशम भाव को देखिए, अगर पिता की स्थिति देखनी है तो सूर्य से दशम भाव को देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि सूर्य से दशम भाव में कोई भी ग्रह जो होगा वो पिता के दूसरे भाव पे प्रभाव डालेगा, छठे भाव पे प्रभाव डालेगा। मीन्स उनके लिए की प्लेनेट है, उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उनके व्यापार के लिए, धन के लिए। सेम में व्यक्ति के लिए अगर देखा जाए शनि, तो शनि और शनि से दशम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक वैसे ही क्योंकि दूसरा भाव जो है धन का है, तो इसका मतलब है प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, तो उसके लिए दूसरा भाव, दशम भाव और छठा भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा शनि की यात्रा में। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग कहें यहाँ पर,
पराशर ज्योतिष भी वही ऑलमोस्ट चीजें कह रहा है हमें, और नाड़ी ज्योतिष बस उसका उपयोग जो है आगे बढ़ करके कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ग्रह को लेकर के चलते हैं और यहाँ से हर ग्रह को इन्होंने बताया कि हर ग्रह को लेकर के आप इस चीज को चलिए। एक योग और बनता है यहाँ पर, इसको भी समझ लेते हैं। एक योग बनता है यहाँ पर शकट योग, जो कि एक अशुभ योग बताया गया। अब तक हम लोग बात कर रहे थे कि चंद्रमा से छठे भाव में शुभ ग्रह होगा, सातवें में शुभ ग्रह होगा, आठवें में शुभ ग्रह होगा, तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब ये जो शकट योग है बेसिकली ये कहता है कि साहब चंद्रमा से छठे भाव में या आठवें भाव में जुपिटर हो, और जुपिटर जो है केंद्र में ना हो, लगन से केंद्र स्थान में ना स्थित हो, तो व्यक्ति का जो जीवन जो है, व्यक्ति को अशुभत्व रहेगा, व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी जीवन में। धन के लिए बुरा बताया गया, ऐसा क्यों? जबकि अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव के अंदर ये बहुत शुभ स्थिति है। इस स्थिति को समझने के लिए एक चार्ट देखते हैं। अब ये सामने जो चार्ट आप लोगों को लग रहा है, ये जो चार्ट है बेसिकली ये है जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट। तो चंद्रमा से छठे भाव के अंदर यहां पर जुपिटर बैठा हुआ है और ये बताया गया कि खराब योग है। हालांकि इसमें बताया गया है कि ये योग जो शकट योग बनता है, इसमें चंद्रमा से केंद्र के अंदर यदि शुभ ग्रह जैसे कि यहाँ पर है, या चंद्रमा को कोई ग्रह दृष्टि दे रहा हो, तो भी ये योग फलित नहीं होता। तो मोटे तौर पर आप मान करके चलिए कि यदि चंद्रमा से 6-8 भाव के अंदर जुपिटर है, जिसके लिए अशुभ बताया गया है, हम लोग जब नाड़ी ज्योतिष के अंदर आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर जो है बेसिकली जीव का कारक है, स्वयं का कारक ग्रह है। अब जुपिटर जो अगर स्वयं का कारक ग्रह है, तो जुपिटर से 6-8 के अंदर आपकी चंद्रमा आ गई। अब नाड़ी ज्योतिष क्या बोलता है इसके लिए? नाड़ी ज्योतिष ये बोलता है कि साहब ऐसा है कि गुरु से छठे भाव के अंदर आपका चंद्रमा हो गया, या गुरु से अष्टम भाव के अंदर यदि आपका चंद्रमा हो गया, तो छठा भाव बेसिकली आपके लिए अर्थ त्रिकोण के अंदर आता है। और चंद्रमा बेसिकली यात्रा का कारक ग्रह माना गया। मतलब ये हुआ कि अगर छठे भाव में यहां से गुरु से चंद्रमा बैठा है, तो इसका मतलब चंद्रमा का प्रभाव यहां भी है, और चंद्रमा का प्रभाव जो त्रिकोण पे भी, और चंद्रमा का प्रभाव 12वें भाव पर भी है। और चंद्रमा जो है यात्रा का कारक ग्रह है। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी। लाइफ में जो स्टेबिलिटी है व्यक्ति के जीवन में नहीं आएगी, अनटिल अनलेस वहां पर किसी शुभ ग्रह का या किसी अन्य ग्रहों का प्रभाव ना आए। आई होप समझ पाए होंगे आप लोग जो कहना चाह रहा हूं। अच्छा, छठा भाव जो है बेसिकली आपका सेवाओं का भी, इसका अर्थ ये हो गया कि अगर वो कोई जॉब भी कर रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति को बहुत सारे जॉब्स चेंज करने पड़ेंगे जीवन के अंदर। सेम वे के अंदर जैसे यहाँ स्थिति है चंद्रमा अष्टम स्थान में, तो अष्टम स्थान बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो व्यक्ति के जीवन में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, बदलाव होंगे। तो मीन्स प्रॉब्लम किस चीज की आएगी? स्टेबिलिटी की आएगी, कि चंद्रमा का प्रभाव यहां भी होगा, चंद्रमा का प्रभाव यहां भी होगा, चंद्रमा का प्रभाव यहां भी होगा। तो केंद्र में ग्रह बैठे हुए हैं, केंद्र में ग्रहों के कारण चीजें बदल जाती। लाइक इस चार्ट के अंदर यदि हम लोग देखें, हालांकि देखिए पूरी चीज तो मैं नहीं समझा सकता एक चार्ट के अंदर, अगर इस चार्ट के अंदर हम लोग देखें तो जुपिटर से ठीक है कि अष्टम स्थान के अंदर आपका चंद्रमा है, लेकिन जुपिटर से 12वें भाव में सूर्य है, सूर्य से लाभ स्थान में मंगल है, मंगल से लाभ स्थान में चंद्रमा है, और गुरु से लाभ स्थान के अंदर बुध और शुक्र बैठे हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर अष्टम के अंदर चंद्रमा जरूर है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर जरूर है, लेकिन बहुत सारा सपोर्ट है, और जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है सारे के सारे पॉजिटिव वे के अंदर जाने। तो मीन्स ये है कि कोई सा भी वे हो, चाहे हम लोग पराशर वे से हम लोग कोई चीज देखते हैं, या हम लोग चाहे नाड़ी से देखते हैं, ये चीजें हम लोगों को सेम चीज बताया जा रहा है, एक ही चीज हम लोगों को बताई जा रही है, बस उसको पढ़ने का तरीका है।
नाड़ी ज्योतिष के अंदर, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर इसका उपयोग बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है। ये मेरा तो बहुत छोटा सा वीडियो था, शायद मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल मैंने लिए, लेकिन आप मुख्यतः मान करके चलिए कि किसी भी ग्रह से, अगर मैं इसको मोटे तौर पे और फाइनल अगर मैं कहूं, किसी भी ग्रह से दूसरा भाव 12वां भाव, चौथा भाव दशम भाव, छठा भाव 8वां भाव, ये वो भाव है कि जहां पर यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या ग्रह के मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति के जीवन के लिए अंदर शुभत्व रहेगा। उस पार्ट के अंदर मान लीजिए कि जुपिटर से बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का स्वयं की जो स्थिति है वो अच्छी रहने वाली, परफेक्शन में। शनि से अगर मान लीजिए यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वहां पर आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी, तो जीवन के जो सारे पार्ट है, मुख्य पार्ट आपके सही चलेंगे। सूर्य से अगर है तो इसका मतलब यह है कि आपके पिता की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा से है तो इसका मतलब आपकी माता की स्थिति अच्छी है। अशुभ ग्रह बैठेंगे वहां पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का विषय आप लोग अच्छे से गहन इस पर विचार करेंगे, और हर चार्ट के ऊपर लागू है, ऐसा नहीं है कि किसी एक चार्ट पर लागू होगा दूसरे पर लागू नहीं होगा, आप लगा करके देखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।